भाई जी राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई जी मैं मतलब कुछ सवाल लेके आई थी आपके लिए, क्योंकि अब हम लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, आप एक साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कुछ सवाल जवाब हैं। आज जैसे कि मोदी जी ने अपने जो कानून थे, 3 कानून, वो वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने एक तरफ से ये भी कहा था कि ये जो यहाँ पे किसान बैठे हैं वो किसान है ही नहीं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि किसान नहीं होते तो हम यहाँ पे क्यों होते। सरकार ने पाकिस्तानी बोला, इनको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला, यानी बहुत कुछ बोला, लेकिन हम यहाँ से टच से मस नहीं हुए। एक साल से ज़्यादा हमारा समय हो गया और हमारा आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन में मैं ये कहता हूँ, मोदी जी को सद्बुद्धि तो आई। आज इन्होंने बोला कि हम इस जो हमारे 3 अध्यादेश हैं, जो किसानों के काले कानून हैं, हम इसको वापस ले रहे हैं। और कम से कम इन्होंने इतना बोला तो सही। भाई आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी जी ने ये 3 कानून वापस लिए हैं, कहीं ना कहीं यूपी में ना हार जाएं इस डर से तो नहीं लिए? देखो, ऐसा हो सकता है क्योंकि चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों का चुनाव है। और किसान आंदोलन में मजदूर, किसान, सभी वर्गों का इसमें सहयोग रहा है। और सब में इन्होंने समय समय पे, एक साल से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। जब हमारे 700 किसानों से ज़्यादा इस आंदोलन में शहीद हो गए, किसी का बाप खोया है, किसी का भैया खोया है, उनके परिवार से पूछो उनको कितना दर्द है। तो सरकार गलत करेगी, उसे भुगतना पड़ेगा। अब ये हमारे पूरे देश को निर्णय करना है कि मोदी जी ने जो पीड़ा दी है, हमको एक साल से रोड पे सुलाया है, हम परेशान हैं, लोग घर बार छोड़ कर आए हैं, बच्चे बीवी को, परिवार को छोड़ कर आए हैं, उनके अंदर पीड़ा है। मैं तो कह नहीं सकता। अब समय आने पर इस देश को फैसला करना है और मोदी जी को जवाब देना है कि मोदी जी, आपने जो किए ना, 3 काले कानून बनाए, इसी का हश्र ऐसा होता है। भाई जी, पहले किसान जो है वो सारे के सारे उठकर, जब पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुए थे वो वहां गए थे। अब यूपी के चुनाव की बारी है, तो अब किसान क्या वहां पर भी जाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? बहन जी, ऐसा है कि जब हमारे घर में इन्होंने आग लगा दी है, हमारे अधिकारों को छीनने, हमारी ज़मीनों को पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। क्योंकि गांव में मैंने देखा है, अगर किसी मजदूर भाई पे अगर 2 बीघा ज़मीन है ना, और उसने एक घर में भैंस बांध ली, तो उसका परिवार बहुत बढ़िया चलता है। वो भी पूरा किसान बन जाता है। 2 बीघा ज़मीन अपनी है, भैंस है, और 2-4 बीघा और ले लेता है। जब हमारी ज़मीनों को छीन के ये मोदी सरकार अडानी अंबानी को देगी और पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देगी, तो हम पूरे देश में जागरूक करेंगे अपने भाइयों को, किसान भाइयों को, मजदूरों को, कि इस सरकार से होशियार रहना, इसके बहकावे में मत आना, भारतीय जनता पार्टी की बहकावे में मत आना, मोदी जी की बहकावे में मत आना। क्योंकि इसने, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, इन्होंने बेरोजगारी फैलाई है, सारी संस्थाओं को बेच दिया, और जो देश की अर्थव्यवस्था है बिगड़ गई, और बेरोजगारी फैल चुकी है, और लोग परेशान हैं। सारी संपत्तियों को बेच दिया इन्होंने। हम और भी बातें बताएंगे जाके पूरे देश में। सारी इन्होंने सरकारी संपत्तियां बेच दी, और ये निजीकरण बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है, इस देश का जो मजदूर है, मजदूर रहे, पढ़ लिख नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, अफसर नहीं बन जाए, व्यापारी नहीं बन जाए। और हमारी सत्ता, मोदी जी की ये चाहते हैं, मोदी जी हमारी सत्ता कायम रहे, हम हमेशा इस देश में राज करें, गरीब को गरीब बना रखे, अशिक्षित को अशिक्षित बना रखे। इनका प्रोपेगेंडा है। सरकार ने आज तक स्कूल नहीं खोले हैं। जहाँ एक ठेका था ना शराब का, इस एरिया में 10 ठेका आपको नजर पड़ेंगे। लेकिन जो 50 साल पहले सरकारी स्कूल था, वो आपको एक स्कूल ही मिलेगा,
और सरकारें आई, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने बहुत काम किया, 100 नंबर गाड़ी उन्होंने चलाई, और ये प्रसूति जो महिला का होती है, सरकारी हॉस्पिटल होती है, उसने चलाया। बहन जी मायावती आई, उन्होंने शिक्षा पर काम किया, महापुरुषों के लिए जिला बनाए, पार्क बनाए। ऐसा काम करना चाहिए, ये नहीं उस जिला का नाम बदल लें, केवल केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। बहनों भाइयों, 120 करोड़ मेरे बहनों भाइयों, ये होने वाला है, हम ये करेंगे। अरे तुमने रोजगार तो दिया नहीं, तुमने कहा हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कितने रोजगार दिए? आपको 5 साल पहले आपका समय चला गया, और 2 साल ये हो गई 21, आपकी 7 साल हो गई, 14 करोड़ रोजगार आपने दिए। कितनी बेरोजगारी दूर करी इसमें? आप बताओ। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप लड़ाने की भिड़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों का ध्यान बट जाए। आपके लिए इस देश के नवयुग की ना शिक्षा की चिंता है, ना रोजगार की चिंता है, ना स्वास्थ्य की चिंता है। केवल इनको चिंता क्या है? व्यापारी की, पूंजीपति की। जो पूंजीपति व्यवस्था चल रही है वो कायम रहे, बस इनके लिए ये चिंता है। अडानी अंबानी की चिंता है इनके लिए, इधर किसान मजदूर की चिंता नहीं है, इधर की बेरोजगार की चिंता नहीं है। तो मैं तो पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँगी, इस मोदी सरकार को, और जो इसकी जहाँ सरकार है पूरे देश में, इसको उखाड़ फेंके और अपना जाके भाईचारा बनाए, हर समाज में भाईचारा बनाए। अपनी जो नफरत है, लोगों में भेदभाव है, जाति व्यवस्था है, उसे दिमाग से निकाल दें। जब तक जाति व्यवस्था को निकाल के नहीं फेंकोगे, जब तक भाईचारा नहीं बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या एक समाज के लिए कानून बनाया? पूरे देश के लिए बनाया, पूरे देश को अधिकार दिया। लेकिन इस आंदोलन से लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जान गए, महापुरुषों को जान गए। उनको ये पता चला था बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, एक तबके ने नहीं बनाया, पूरे देश के लिए बनाया, सर्व समाज के लिए बनाया।